नए बाद में रहेगा। सोचो जरा, सोचो अभी तो आपको कैसा लगेगा। एक व्याकुलता पैदा हो जाएगी, मैं कहां फंस गया। सब झूठा। अभी नहीं समझोगे तो जिस समय अंतिम श्वास होगी उस समय पता चल जाएगा। कोई सत्य नहीं, न ये शरीर सत्य है, न मकान सत्य है, न भोजन सत्य है। सब झूठा है, सब झूठा है। यहां का खेल झूठा चलता रहता है। जब आए थे तो यहां खंडेर था, आज बिल्डिंग बनी हुई। वहां बिल्डिंग थी, खंडेर किया जा रहा है। यही खेल चलता रहता है। दोनों झूठे। सत्य उतना ही है जितना भगवान का स्मरण कर लो। हमारी बात मान लो, नहीं बाद में पछताओगे। सत्य है केवल भगवान का स्मरण। राधा राधा राधा, यही सत्य है। यही तुम्हारा जीवन है, यही तुम्हारा धन है, यही तुम्हारा मित्र है और कोई मित्र नहीं। भजन करने से विवेक शक्ति बढ़ती है। विवेक इतना प्रवीण होता है कि कुछ लगता ही नहीं कि अपना है। कोई प्रणाम कर रहा है, माया को तू सच्चिदानंद होकर के प्रणाम का नाटक करके मुझे फंसाना चाहता है। ये सच्चिदानंद भगवान है। न प्रणाम न नमस्कार, कहीं कोई सुख नहीं, कोई वृत्ति नहीं। ये हम अंदर की तुम्हें सब बातें बता रहे, ग्रंथ खुला रखा है, अंदर की तुम्हें बात। ये पूरे संसार को उड़ा देता है ज्ञान। कुछ अच्छा नहीं, कुछ। भोजन, वस्त्र, नहाना धोना, खाना पीना एक मुर्दे की तरह चल रहा है। क्यों? ये पता चल गया सब झूठा। जैसे टीवी के फिल्म में तुम्हारी श्रद्धा अगर ना हो तो तुम देख नहीं सकते। अब जैसे अपने लोगों को तो कोई फिल्म या कोई नाटक या नौटंकी देखने की जरूरत नहीं। बहुत बड़ा नाटक चल रहा है संसार के पर्दे में, इससे बढ़िया नाटक क्या हो। ये झूठा, जैसे वो झूठा ऐसे ये झूठा। सत्य पूरा का पूरा टोटल झूठा। वो कहो चौपाई से बता दे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक बहुत बड़े संत थे, कई वर्ष उनके साथ गंगा किनारे रहे, सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी। कल उनके शिष्य आए थे, बताया 10 वर्ष पहले पधार गए। तब से और निराशा वो नया नया मतलब जैसे सुनने को मिलता है। बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी महात्मा, योग वासिष्ठ का ही केवल उनका प्रधान ग्रंथ योग वासिष्ठ। 4 से 6 बजे तक सुबह योग वासिष्ठ सब ब्रह्मानंद में ऐसे बैठे। जो 8-10 संत रहते थे वो भी गए। यहां टिकना ही नहीं है। भगवान गए, तुम आशा लिए बैठे हो जन्म जन्म की। यही पूरा संसार के अब इतना बन गया और इतना बन जाए तो उसके बाद जहां बनना था वहां ध्यान नहीं दिया। बनना है भजन, सच्ची समझ लो। सब पढ़े लिखे सुने का एक ही फल है। सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति न। इसीलिए कह रहे तुम बेपरवाह हो जाओ। बने तो खूब बने, बिगड़े तो भरपूर बिगड़े। हमें पाई भर लेना देना नहीं। हमें लेना देना है कि हमारा चिंतन भगवान से न छूटे। बस इतनी हमारी प्रार्थना मान लो सब लोग। भगवान से चिंतन न छूटे, बस यही सार बात है। बड़े बड़े प्रवचन हो रहे हैं, बड़े बड़े निर्माण हो रहे हैं, बड़े बड़े उत्सव हो रहे हैं, सब मायाकृत, सब मायाकृत। महा उत्सव है, एक एक चिंतन की वृत्ति अपने भगवान में लग रही। इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनु। अगर हम अंदर से चिंतन कर रहे राधा राधा, यही सत्य, यही सार्थक, और सब मिथ्या, सब मिथ्या। अर्जुन जी राजस्व यज्ञ में एक चींटे को देखा, उसकी एक टांग टूटी हुई, 3 टांग केवल लड़खड़ाता हुआ एक छोटा सा अन्न का टुकड़ा बड़ी मेहनत से ले जा रहा है। तो अर्जुन जी देखकर भगवान से कहा कि देखो श्री कृष्ण
क्या इस जीव को कभी सुख मिलेगा? जो एक अन्न का मुंह में टुकड़ा बड़ी मेहनत से 3 टांग के बल, चीते की टांग वैसे ही बहुत हल्की होती है, और एक टूट गई थी, 3 से घसीट रहा था, इसे कभी सुख मिलेगा? तो भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हें पता है ये 14 बार इंद्र बन चुका है, 14 बार इंद्र बन चुका है ये जो चीता है। अब आप सोचो, इंद्र बनने के बाद ये क्या यहां के पदों की महिमा, क्या यहां के भोगों की महिमा। कोई कभी भोगपति बनता है, कभी खाकपति बनता है। यहां की इच्छा करना, हे भगवान मेरा ये काम बन जाए, आग लगे काम में। भगवान तुम हमारे चिंतन से न जाओ, बस इतनी बात। सब विश्राम यही है, सब आनंद यही है, सब ज्ञान की पूर्ति यही है। सनकादि परम ज्ञानी महात्मा हरिशरणम। भगवान शंकर कोई साधक थोड़ी है, लेकिन भगवान की लीला कथा कहते रहते हैं, निरंतर नाम जप करते रहते। जिस मनुष्य ने ये बात पकड़ ली कि भगवान का स्मरण ही सत्य, वो जीत गया, और नहीं तो सब हार गए। हम लोग भगवान को साधन बना लेते हैं, तो प्रतिष्ठा, वैभव, रुपया इष्ट हो गया, और इष्ट जो है वो साधन बन गया। भगवान को साधन बना लेते हैं और साध्य बना लेते हैं संसार को। जबकि प्रारंभिक साधना यही से है कि अपने संसार को जितना तुम्हारे पास है उसे साधन बना लो, और भगवान को साध्य बना लो। छोड़ो, ज्यादा ज्ञान ध्यान की जरूरत नहीं है। सब ज्ञान ध्यान माया की एक चपेट में बह जाता है। भगवान का स्मरण बस। एक बात पकड़ लो कि मुझे भगवत विस्मरण ना होने पाए। और हम आपको बताएं, नाम जपते जपते क्षमता आती निरंतर नाम जपने की, नहीं तो मन व्याकुल हो जाएगा, नाम जप निरंतर नहीं कर पाएगा। क्षमता आती। अब कैसे तुम्हें बताएं, अपने लोग ऐसे अभ्यास किए, लेटे हैं बस नाम चल रहा है, फिर नहीं चैन पड़ रहा, फिर बैठ गए, फिर लेटे हैं, कभी बेहोश हो गए नींद में तो बात अलग नहीं, रात दिन उसी में। तब वो नाम की क्षमता आती है, उठते बैठते मंद मुस्कुराते हुए भगवान की स्मृति चल रही। तुम लोग थोड़ी देर माला जपे, इसके बाद छोड़ दिए, अंदर से बिल्कुल छोड़ दिए। अब जो मन आया सो अंदर के, वो ऐसे नहीं होता। हमने इसीलिए माला प्रधान नहीं रखी। नाम साधक को कभी प्रेरित करते हैं कि आप माला ही लेकर करें। अंतर की वृत्ति, 11 माला किया, इसके बाद टांग दिया खूंटी पे माला, और अंतर की वृत्ति छोड़ दी, तो तुम्हारा भजन किस काम का? भजन का मतलब है सतत, निरंतर, अव्यावृत, अखंड। वो चलेगा अंतर की माला से। ये जिम्मेवारी भगवान को दे दी हमने कि गिन लेना, कितने हुए, जितनी जरूरत हो उतने गिन लेना, और जब जरूरत हो जाए कि पूरी हो गई तो मिल लेना। हम अर्जा जप रहे, देहाती आदमी, हम तुम्हारे गणना वणना के चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि भाई 21 माला है, 11 माला। अर्जा एक भी श्वास खाली न जाने देंगे, बस इतना हमारा प्रयास रहेगा। और इस पर कृपा कर दो तुम कि हमारी श्वास वृत्ति आपके सुमिरन से खाली न जाए। बस ये मस्ती की बात कह रहे, बस इतना ही पकड़ना, कुछ नहीं पकड़ना। एकांत छत में निकल जाते थे, बैठे एकांत कोने में, निरंतर चल रहा है नाम मन। कभी कभी मन की एक वृत्ति होती है, चलो संसार में चले, उसी को मारना है, चलो ये भोग भोग ले, उसी को मारना है। अब मन नहीं लग रहा, बिल्कुल मन नहीं लग रहा, फिर भी हम शुरू है अपने नाम में से। वो क्षमता बढ़ रही है आपके अंदर, भागवती क्षमता बढ़ रही है। अनजाने में आप महाबली बन रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वही भागवती क्षमता, उनसे जीतने की आपको। साधक इस बात को देख ही नहीं रहा है, वो अपने समय को व्यर्थ गवा रहा है। सोचो, आपको 10 वर्ष हो गए, किसी को 20 वर्ष हो गए, क्या आपके अंदर की क्षमता बढ़ी? आप अंदर देखो। क्षमता का मतलब नाम सहन करना, नाम जप करना। आप खिलवाड़ मत समझो। नाम जप कर रहे हैं, 4 घंटे सह गए, अभी 20 घंटे बकाया है। 10 घंटे सह गए, 10 घंटे से लगातार नाम चल रहा है, आप विचलित नहीं हुए तो सह गए 10 घंटे का जप।
अभी आपके 14 घंटा बकाया है। 24 घंटे जब बेहोश हो गए तो बेहोश हो गए। ऐसी व्याकुलता पैदा होती, करके देखना, आनंद की बात नहीं, भरभराता है मन। जब उसको दबाओ ना चारों तरफ से घेर के नाम में, वो व्याकुल होता है मन। कमरे में नहीं बैठने देगा, निकल करके बालकनी में खड़ा कर देगा। राधा 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 राधा, नेत्र अपनी तरफ भागेंगे, इंद्रियां अपनी तरफ, व्याकुलता सहन करो उसको, बढ़ाओ समय अंदर से अंदर चिंतन का। यही सार है, नहीं तो सब बेकार है, सब मजाक है। माया हमें मजाक बना दिए, भगवान का विस्मरण करा के इतना अमूल्य मानव जीवन और हम व्यर्थ कर दिए। कोई 30 का है, कोई 40 का, क्या हासिल हुआ? ये तो कृपा कहो कि धाम में पड़े हो, अगर धाम में ना हो तो तुम्हारे पास है क्या? क्या है? साधक के पास बल होता है चिंतन बल। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। कि अगर अभी आपको चलो तो आप बिल्कुल तैयार हो इस संसार से जाने के लिए, मृत्यु को बिल्कुल स्वीकार किए हो, ये हमारी तैयारी है। अभी चलो, अब सोचो अभी शाम के मरेंगे, क्या तैयारी तुम्हारे पास? तुम्हारे पास है विश्वास कि शाम तक तुम भगवान के चिंतन से अलग नहीं होगे? धोखा हो जाएगा। अगर निरंतर भजन चलता है तो तैयार है, अभी आ जाओ, चाहे कभी आ जाना, हम बिल्कुल तैयार मिलेंगे। जैसे हम कहते हैं अटैची हमारी तैयार रहती, क्यों? हमारा समय तैयारी में फिट है, हमारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री ऐसे हैं। 1 रुपया नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं, गुरु भगवान की कृपा से एक व्यक्ति नहीं है हमारे पास। आपको लग रहा होगा हमारे जो हमारा तिजोरी है उसमें एक भी फोटो नहीं है संसार की, एक भी रुपए की प्रियता नहीं है। ये हम बैरागी की बात नहीं कहते, गुरु प्रसाद की कहते हैं। और कहीं ऐसे अंगूठा या दस्तखत की जरूरत नहीं, बिल्कुल तैयार अटैची है। अभी बुलाओ, अभी तक मालिक हमारा कोई है नहीं आपके सिवा। और जब है नहीं तो चिंतन जाएगा कहां? कहां चिंतन जाएगा? ऐसे नहीं है चिंतन कि अब किसी की तरफ जा रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हम चाहने वाले कि आ जाओ, फिर किसी और, एक चाहत जीवन भर। नाटक ये सब चल रहा है माया का, चाहत केवल एक प्रीतम से। अभी बुलाओ, अभी तैयार हो। तो आप तैयार हो मरने के लिए? जीने के लिए तैयार हो, जीने की आशा में प्रभु से मांग कर रहे हो, भोगों की, वस्तुओं की, पद की, प्रतिष्ठा की। और मृत्यु लोक है, जानते हो मरना पड़ेगा, और मरने की तैयारी नहीं कर रहे। करो, ये हम हृदय का सत्संग तुमसे कर रहे हैं, मरने की तैयारी कर। फिर देखो तुम्हें क्या अच्छा लगता है। जब तुम्हारा मन कहे कि ऐसा होता तो मर जाते, तो उसी समय सूत्र डालो। नारायण स्वामी कह रहे 2 को ना भूलो, एक मृत्यु को, एक भगवान को। जब मन कहे अगर ऐसा खाने को होता, अगर खाने के पहले मर गए तो राधा 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 राधा। धोखे का जमाना है, बिल्कुल धोखा में भरोसा नहीं। प्रवचन के बाद पानी पी पाएंगे कि नहीं, कोई भरोसा नहीं। मृत्यु लोग, भयावह लोग, केवल भगवान का स्मरण। तो अपनी चिंता छोड़ो, अपनों की चिंता छोड़ो, केवल भगवान की चिंता करो। सार बात तुम्हें बता रहे, कुछ नहीं करना। भगवान को न फूल चाहिए, न फल चाहिए, न इत्र चाहिए, न सोना चांदी चाहिए। खाने हैं सोने चांदी की, सोने की खाने, चांदी की खाने। अरे 4 लाख योजन का एक पहाड़ केवल सोने का है। उन भगवान को किलो 2 किलो, मन 2 मन, कुंतल 2 कुंतल सोना से रिझा लोगे? जिन्होंने सोने की खान पैदा कर दी, चांदी की खान पैदा कर दी, जिन्होंने वस्तुएं, उनको केवल आप चाहिए, आप। और हम अपने को देने को तैयार नहीं, हम अपने को दे चुके माया में, और भगवान को देना चाहते हैं मायापति को माया। ये तो हम अपने भाव प्रस्तुत करते हैं प्रभु के सामने कि ये इत्र है, ये भोग है, तो वो भाव वाली वस्तु स्वीकार कर लेते हैं। देखो कल एकांतिक में बताया था, करोड़ों अरबों की व्यवस्था की थी दुर्योधन ने, ऐसे सुंदर व्यवस्थाएं भगवान के लिए कि देखकर द्वारिकाधीश मोहित हो जाएंगे। भगवान ने आंख उठा के नहीं देखा, और जब कहा भोजन के लिए तो उन्होंने कहा भूख में या प्रीति में।
दो में भोजन होता है। मेरे अंदर भूख नहीं, तेरे अंदर प्रीति नहीं, इसलिए हमारा भोजन हो ही नहीं सकता। तेरे अंदर प्रीति नहीं, मेरे अंदर भूख नहीं। वहां से कह के सीधे भी दुरानी के पास जाते हो, कहते भूख लगी है, कुछ लाओ ना। वो बावरी है, उनको तो कुछ सुध नहीं है, तो केला की तरफ भगवान इशारा करते हो, केला लाती, गूदा फेंक देती है। भगवान प्रेम मगन होकर छिलका पा रहे हैं। अब विचार करो, छिलका पा करके प्रेम मगन हो रहे हैं भगवान। भगवान को वस्तु चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक चुल्लू जल में प्रसन्न हो जाने वाले भगवान हैं। ये सारी सृष्टि उनकी, अगर चुल्लू भर जल भी दे रहे हो तो उन्हीं का जल दे रहे हो, उन्हीं की सृष्टि का जल दे रहे हो। सिर्फ आपका भाव चाहिए। भाव दिए हो माया को, अपनापन किए हो माया से, वो माला चला रहे हो भगवान का। बहुत लंबा सफर है, बंद करो। कुछ करने की जरूरत नहीं, होने की जरूरत है। भगवान के हो, बस हमारा कोई नहीं। ये कोई बिरला ही कर पाएगा। कह तो रहे बिल्कुल सरल भाषा में, ये सब शास्त्रों का सार कह रहे हैं आपको। भगवान का होके भगवान का भजन करो। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। कौन सी साधना हो जाएगी अभी? आज अभी जीवन मुक्त हो गए। कैसे? वही राम, कोई हमारा नहीं, हम किसी के नहीं, हम केवल श्री भगवान के। और जितनी श्वासें बची नाम जप कर रहे, कोई गंदे आचरण नहीं करेंगे, बस मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। आज 12 स्कंद प्रारंभ हो रहा है, जिसमें कलयुग के भगवान के जाने के बाद जो राजवंश हुई उनका वर्णन है। राजा परीक्षित ने पूछा भगवान परमहंस श्री सुखदेव जी से, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम पधार गए तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ तथा अब किसका राज्य होगा? आप कृपा करके मुझे ये बतलाइए। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें 9वें स्कंद में बात बतलाई थी कि जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय, रिपुरंजय जिसका नाम कहा गया। उसके मंत्री का नाम होगा शुनक। वो अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रद्योत का पुत्र होगा पालक, पालक का विशाखयूप, विशाखयूप का राजक और राजक का पुत्र होगा नंदिवर्धन। प्रद्योत वंश में यही 5 नरपति होंगे। इनकी संज्ञा होगी प्रद्योतन। ये 148 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे भगवान के जाने के बाद। ये 5 राजा हुए। इसके पश्चात शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग का काकवर्ण, उसका क्षेमधर्मा, क्षेमधर्मा का पुत्र होगा क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ का विदिशार, उसका अजात शत्रु, फिर दर्भक और दर्भक का पुत्र होगा अजय। अजय से नंदिवर्धन और उससे महानंदी का जन्म होगा। शिशुनाग वंश में 10 राजा होंगे। ये सब मिलकर कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेंगे। 5 राजा 148 वर्ष तक और ये 10 राजा 360 वर्ष तक। प्रिय परीक्षित, फिर महानंदी की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नामक पुत्र होगा। वो बड़ा बलवान होगा। महानंदी महापद्म नामक निधि का अधिपति होगा, इसलिए उसे महापद्म भी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से राजा लोग प्रायः अधार्मिक हो जाएंगे। महापद्म पृथ्वी का एक क्षत्र शासक होगा। उसके शासन का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकेगा। क्षत्रियों के विनाश में हेतु होने की दृष्टि से उसे दूसरा परशुराम ही समझना चाहिए। उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा होंगे और 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिल्य, वात्स्यायन तथा चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उनके सुमाल्य आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। उनका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्यवंशी नरपति पृथ्वी का राज्य करेंगे। वही ब्राह्मण
जिसका नाम चाणक्य कौटिल्य वात्स्यायन है, वो पहले पहले चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा वारिसार और वारिसार का अशोकवर्धन। अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयश, सुयश का संगत, संगत का शालिशूल और शालिशूल का सोम शर्मा, सोम शर्मा का शतधन्वा, शतधन्वा का पुत्र बृहद्रथ, कुरुवंश विभूषण परीक्षित। मौर्य वंश के 10 नरपति कलयुग में 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। बृहद्रथ का सेनापति होगा पुष्पमित्र शुंग, वो अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। पुष्पमित्र का अग्निमित्र और अग्निमित्र का सुज्येष्ठ होगा, सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक, भद्रक का पुलिंद, पुलिंद का घोष और घोष का पुत्र होगा वज्रमित्र, वज्रमित्र का भागवत, भागवत का पुत्र होगा देवभूति। शुंग वंश के 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। परीक्षित, शुंग वंशी नरपतियों का राज्यकाल समाप्त होने पर यह पृथ्वी कर्णवंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी। कर्णवंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे। शुंग वंश का अंतिम नरपति देवभूति बड़ा ही लंपट होगा, उसे उसका मंत्री कर्णवंशी वसुदेव मार डालेगा और बुद्धि बल से स्वयं राज्य करेगा। वसुदेव का पुत्र होगा भूमित्र, भूमित्र का नारायण, नारायण का सुशर्मा, सुशर्मा बड़ा यशस्वी होगा। कर्णवंश के 4 नरपति कर्णवायन कहलाएंगे और कलयुग में 345 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। प्रिय परीक्षित, कर्णवंशी सुशर्मा का एक शूद्र सेवक होगा बलि, वो आंध्र जाति का एवं बड़ा दुष्ट होगा। वो सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक स्वयं पृथ्वी का राज्य करेगा। इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा, कृष्ण का पुत्र श्री शांतकर्ण और उसका पौर्णमास, पौर्णमास का लंबोदर, लंबोदर का पुत्र चिबिलिक होगा, चिबिलिक का मेघ स्वाति, मेघ स्वाति का अटमान, अटमान का अनिष्टकर्मा, अनिष्टकर्मा का हाले, हाले का तलक, तलक का पुरुषभीरु, पुरुषभीरु का पुत्र होगा राजा सुनंदन। परीक्षित, सुनंदन का पुत्र होगा चकोर, चकोर के 8 पुत्र होंगे जो सभी बहु कहलाएंगे। इनमें सबसे छोटे का नाम होगा शिव स्वाति, वह बड़ा वीर होगा और शत्रुओं का दमन करेगा। शिव स्वाति का गोमती पुत्र और उसका पुत्र होगा पुरीमान, पुरीमान का मेधाशिरा, मेधाशिरा का शिवस्कंद, शिवस्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का विजय, विजय के 2 पुत्र होंगे चंद्रविग और लोमद। परीक्षित, ये 30 राजा 456 वर्ष तक कलयुग में पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। इसके पश्चात अवभृति नगरी के 7 आभीर, 10 गर्दभी, 16 कंक ये पृथ्वी के राज्य करेंगे। ये सब के सब बड़े लोभी होंगे। इसके बाद 8 यवन, 14 तुर्क यहां राज्य करेंगे। 8 यवन, 14 तुर्क राज्य करेंगे। इसके बाद 10 गुरुंड और 11 मौन नरपति होंगे। मौनों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। जब उनका राज्यकाल समाप्त हो जाएगा तब किलकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंद का वंगिर, वंगिर का भाई शिशुनंदी और यशोदानंदी और प्रवीरक ये 106 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेंगे। इनके 13 पुत्र होंगे, सब के सब बाल्हीक कहलाएंगे। उनके पश्चात पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके 10 पुत्र दुर्मित्र का राज्य होगा। परीक्षित, वाल्हीक वंशी नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे। उनमें 7 आंध्र देश के, 7 ही कौशल देश के अधिपति होंगे, कुछ विदुर भूमि के शासक और कुछ निषेध देश के स्वामी होंगे। इनके बाद मगध देश का राजा होगा विश्वस्फूर्जी। ये पूर्वोक्त पुरंजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरंजय कहलाएगा। ये ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों को पुलिंद, यदु और मद्र आदि म्लेच्छ प्राय जातियों के रूप में परिणित कर देगा। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों का नाश करके शुद्ध प्राय जनता की रक्षा करेगा।
ये अपने बलवीर से क्षत्रियों को उजाड़ देगा। पद्मवतीपुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत सुरक्षित पृथ्वी का राज्य करेगा। परीक्षित ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, शूर, अर्बुद, मालव देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे। सिंधु तट, चंद्रभागा, तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुर और काश्मीर मंडल प्रायः म्लेच्छ स्वभाव वाले, संस्कार ब्रह्म तेज से हीन, केवल नाम मात्र के द्विज और म्लेच्छों का राज्य होगा। परीक्षित सब के सब आचार विचार विहीन म्लेच्छ प्राय हो जाएंगे। ये सब एक ही समय भिन्न भिन्न प्रांतों में राज्य करेंगे। सब के सब परले, सिर के झूठे, अधार्मिक, स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाया करेंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौओं और ब्राह्मणों को मारने में नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री को भोगना, दूसरे के धन को हथिया लेना कलयुग में स्वभाव बन जाएगा। सबका स्वभाव, पराई स्त्रियों को भोगना।